पेड़ पर चढ़ने वाली रोज़ा हंगरी की लोक कथा हंगेरियन लोक कथा। बहुत समय पहले बहुत समय पहले हंगरी के राज्य में हंगरी में एक राज्य था और वहाँ पे एक ऊँचा, बहुत लंबा पेड़ था। बहुत ऊँचा, बहुत लंबा। वो इतना ऊँचा था वो इतना ऊँचा था कि उसकी सबसे बड़ी जो ब्रांचेज़ थी, सबसे बड़ी जो शाखाएँ थी, वो ऊपर कहीं बादलों में जाकर छिपी हुई थी। और उस राज्य के, उस स्टेट के किसी भी इंसान ने पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा कभी देखा ही नहीं था। उनको पता ही नहीं कि ऊपर क्या है, बादलों के ऊपर पेड़ में क्या है, किसी ने कभी देखा ही नहीं। और उस बड़े पेड़ की छाया में एक महल था। वहाँ का राजा था और उसका बेटा था एंड्रयू। वहाँ के राजा का बेटा था एंड्रयू और वो दिन-रात किताबें पढ़ता था। और क्योंकि महल पेड़ की छाँव की वजह से महल में हमेशा अंधेरा रहता था, तो राजा को जो है बहुत सारी मोमबत्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो एंड्रयू जो है बहुत ही शौकीन था किताब पढ़ने का। तो एक बार एक शाम को राजा ने एंड्रयू से कहा, "देखो बेटा बहुत हो गया। देखो बेटा बहुत हो गया। तुम्हारे कारण मुझे मोमबत्तियाँ बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी शादी हो जाए, तो तुम्हारी जो पत्नी होगी, तुम्हारी वाइफ़ होगी, इस समस्या को सुलझा देगी।" एंड्रयू बड़ा हैरान हुआ और समझा नहीं, "कैसे पिताजी? मेरी पत्नी कैसे इस समस्या को सुलझा देगी?" राजा ने कहा, "मैं एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। मैं एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करूँगा। मैं सारे राज्य में या पूरे स्टेट में जो है अनाउंस कर दूँगा कि जो भी लड़की जो भी लड़की हमारे इस बड़े ऊँचे लंबे पेड़ पर चढ़कर उसके कुछ बीज या फल वापस लाएगी, उसी बहादुर और शातिर लड़की से तुम्हारी शादी होगी। उसी बहादुर और शातिर लड़की से तुम्हारी शादी होगी।" और राज्य में जो है सबने अनाउंस कर दिया सबने अनाउंस कर दिया कि ये होगा। और अगर ऐसा होगा तो जो लड़की अ, ऊपर चढ़ के पेड़ के फल या फिर बीज ले आएगी, उससे राजा की शादी होगी। तो बहुत लड़कियाँ आई, बहुत लड़कियों ने ट्राई किया, लेकिन कोई भी ज़्यादा ऊपर चढ़ नहीं पाया। वो सब फेल हो गई। और और उस कॉम्पिटिशन की खबर तेज़ी से पूरे स्टेट में फैल गई कि भाई देखो राजा अपने राजकुमार की शादी करना चाहता है, लेकिन कोई लड़की ऊपर चढ़ नहीं पा रही है। उसी स्टेट में रोज़ा नाम की एक लड़की अपने बिस्तर पे चढ़ रही थी। उसने भी ये न्यूज़ सुनी कि भाई ऐसा हो रहा है। और यूँ समझ लीजिए कि रोज़ाना कितनी ऊँचाई पे चढ़ सकती थी, क्योंकि क्योंकि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन इरमा उसकी सौतेली इरमा उसे छत पर सोने को मजबूर करती थी। घर में कोई जगह नहीं थी तो उसे रोज़ रोज़ दीवारों के सहारे छत पर चढ़ना पड़ता था, उसे छत पे सोना पड़ता था। जो पुराने ज़माने का झोपड़ी होती थी, उस झोपड़ी के ऊपर कोई सीढ़ी नहीं थी, उसे रोज़ चढ़ के वहाँ सोना पड़ता था। तो वो किसी भी ऊँचाई पे आराम से चढ़ सकती थी क्योंकि उसके लिए डेली आदत थी, ये हैबिट थी। उसकी सौतेली माँ ने कहा, "तुम वो कॉम्पिटिशन जीत सकती हो रोज़ा, तुम एक बंदरी की तरह चढ़ती हो।" और उसकी सौतेली बहन इरमा ने कहा, "और तुम एक बंदरी की तरह दिखती भी हो और तुम्हें देखकर तो राजकुमार एक एक मील दौड़ेगा, मतलब देखते ही भाग जाएगा, तुम इतनी बदसूरत दिखती हो।" अ, रोज़ा ने सोचा रोज़ा ने सोचा, और ये लोग कितने खूबसूरत हैं, मैं ज़रूर इस पेड़ पे चढ़ूँगी, बस ताकि इन लोगों से जो है मेरा नाता टूट जाए। ये रोज़ मुझे परेशान करते हैं, मेरी सौतेली माँ और इरमा, तो इसके लिए मैं पेड़ पर चढ़ूँगी। अब उसकी माँ को लगा कि भाई ये चली जाएगी, मतलब चढ़ भी जाएगी। तो जैसे ही रोज़ा जो अपने घर से निकली, उसकी सौतेली माँ ने उसकी सौतेली बहन इमरान को कहा, "तुम भी इसके पीछे-पीछे जाओ। क्या पता तुम्हारे लिए भाग्यशाली दिन साबित हो, क्या पता तुम्हारे लिए कुछ काम की चीज़ साबित हो।" जब रोज़ा ने राजकुमार को देखा, तो उसे बहुत ही वो खूबसूरत लगा। राजकुमार एंड्रयू रोज़ा को बहुत खूबसूरत लगा। एंड्रयू ने भी रोज़ा को देखा और किताब से मुँह उठाकर ऊपर कहा, शायद ये कॉम्पिटिशन इतना बुरा तरीका भी नहीं है, अपने लिए वाइफ़ ढूँढने का या पत्नी ढूँढने का। अब एंड्रयू को देखने के बाद रोज़ा जो है ऊपर चढ़ने लगी। एंड्रयू को देखने के बाद रोज़ा जो है उस पेड़ पे चढ़ने लगी और कहती है, इस पेड़ का तना बहुत चिकना है, लेकिन ये मेरे ड्रेन पाइप की तुलना में फिर भी खुरदरा है, इसमें ग्रिप ठीक आ जाएगी।
उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी सौतेली बहन इरमा भी उसके पीछे-पीछे चढ़ रही थी। वो चढ़ते गए, चढ़ते गए, वो चढ़ते गई। अचानक रोज़ा को लगा किसी ने उसे पकड़ लिया। बेचारी इरमा बुरी तरह से लटकी हुई थी। इरमा जो कि एक्सपर्ट नहीं थी चढ़ने में, उसने जो है रोज़ा को पकड़ लिया और रोने लगी, "मुझे गिरने मत दो, मुझे गिरने मत दो।" इरमा रोई, "मुझे गिरने मत दो बहन।" रोज़ा ने उसे पकड़ लिया और सँभाल लिया। फिर वो चढ़ते गए, फिर वो और चढ़ते गए और इरमा जो है रोज़ा जो है इरमा को आगे ले रही थी। मतलब वो उसे धक्का देकर चढ़ा रही थी। मतलब इरमा जो है आगे थी, रोज़ा पीछे थी और इरमा को धक्का देके ऊपर चढ़ाया जा रहा था। वो जितना ऊपर चढ़ रहे थे, वो ज़मीन उतनी ही उनसे दूर होती जा रही थी। "धक्का मत दो," इरमा चिल्लाई, जब रोज़ा ने उसकी ऊपर चढ़ने में मदद की। ओह! रोज़ा ने कहा, "अरे रोना बंद करो यार, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ते रहो।" और रोज़ा ने इरमा से पूछा, "वैसे तुम मेरा पीछा कर क्यों रही हो? तुमसे किसने कहा था इस तरह के पंगे मोल लेने का? क्यों तुम आई जब तुम्हें चढ़ना नहीं आता? किसने कहा था कि तुम मेरे पीछे-पीछे आओ?" तो इरमा ने बता दिया कि भई मेरी जो मेरी माँ है, यानी तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा था कि तुम भी रोज़ा के पीछे जाओ। हो सकता है कि ये दिन तुम्हारा बहुत ही लकी दिन हो, कुछ फ़ायदा हो जाए। तो रोज़ा ने इसका जब ये सुना तो समझ गई कि क्या माजरा है। वो चढ़ते गए और जल्द ही रात हो गई। और इरमा बोली, "मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है।" रोज़ा हँसी, "भाई चिंता मत करो, अगर कोई तुम्हें भूत देखेगा तो वो डर जाएगा। अगर कोई तुम्हें भूत देखेगा इस कंडीशन तो डर जाएगा।" चढ़ती रही, वो चढ़ती रही। फिर अगले दिन सुबह हुई। सुबह ही वह ऊँचे-ऊँचे चढ़ती गई सूर की ओर। वो चढ़ती रही, चढ़ती रही। अचानक रोज़ा को पके हुए बीजों से भरी एक फली दिखाई दी। मतलब उसे एक फल दिखाई दिया, एक फ्रूट दिखाई दिया पेड़ पे और उसमें बीज लगे हुए थे। वो चिल्लाई, "मुझे कुछ बीज मिल गए हैं, मुझे कुछ बीज मिल गए हैं, मुझे कुछ बीज मिल गए हैं।" बहुत सावधानी से रोज़ा ने वो जो है फ्रूट है उठाया। लेकिन लेकिन इरमा ने उसके हाथ से वो फली छीन ली, वो फ्रूट छीन लिया। इरमा ने चालाकी से जिस चालाकी से वो आई थी, उसकी माँ चाहती थी कि इरमा जो है राजकुमार से शादी करे, एंड्रू से शादी करे और वो महारानी बन जाए, राजकुमार महारानी बन जाए और रोज़ा को कुछ ना मिले। तो चुपचाप जो है रोज़ा ने जो है जैसे ही वो फ्रूट उठाया, इरमा ने उसके हाथ से वो चुपचाप फली छीन ली। "धन्यवाद, अब मैं चली," इरमा ने कहा और फिर इरमा ने रोज़ा को पेड़ से गिरा दिया, धक्का दिया। इतनी ऊँचाई से धक्का दिया और जब रोज़ा जो नीचे गिर रही थी, तो सोच रही थी, "अब मैं कॉम्पिटिशन कभी नहीं जीतूँगी। मैं सौतेली माँ और इरमा से कभी आज़ाद नहीं हो पाऊँगी और अब मैं कभी उस घर से निकल नहीं पाऊँगी।" रोज़ा ने बहुत ही उदास होकर सोचा। अब वो गिर रही थी और नीचे गिरी जा रही थी और बड़े कोइंसिडेंस की बात है कि एक कोइंसिडेंट की बात है कि रोज़ा जो है राजकुमार के ठीक ऊपर आके गिरी। यानी कि रोज़ा एंड्रयू के ठीक ऊपर आके गिरी। राजकुमार जो एंड्रयू है, नीचे उसका इंतज़ार कर रहा था कि भाई कितनी देर होगी अभी तक आई ही नहीं। राजकुमार ने रोज़ा को उठाते हुए पूछा, "क्या तुम्हें कोई बीज मिला? क्या तुम्हें कोई बीज मिला, कोई फ्रूट मिला या कुछ ऐसा मिला?" रोज़ा ने गुस्से से सिर हिलाया, वो धोखेबाज मेरी सौतेली बहन, वो जो है सारे फ्रूट लेके मुझे धक्का दे दिया। वो गुस्से में चिल्ला ही रही थी कि उसकी लंबी चोटी झिटक गई। उसकी लंबी चोटी हिलने लगी गुस्से में और उसके बालों में फँसे कुछ बीज राजकुमार के पाँव के पास जाकर गिर गए। राजकुमार के पाँव के पास जाकर गिर गए और राजकुमार को दिख गया, हाँ भाई, इसने सही में ऊपर चढ़ के ये फली के बीज लाई है, कुछ लाई है। और फिर राजकुमार एंड्रयू ने रोज़ा से शादी कर ली, जैसे कि कॉम्पिटिशन की शर्त थी और शादी का जश्न जो है हफ्तों तक चला। जहाँ तक इरबा की बात थी, अभी भी उस पेड़ पे लटकी हुई है और इंतज़ार कर रही है नीचे आने का। अभी भी उस पेड़ पे लटकी हुई है, इंतज़ार कर रही है नीचे आने का। रोज़ा ने एंड्रयू से कहा, शायद मैं किसी दिन जाकर उसे वहाँ से छुड़ाऊँगी, शायद मैं किसी दिन जाकर उसे वहाँ से नीचे लेके आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, उसे वहीं लटकने दो, उसे अपने किए का फल भुगतने दो, जो उसने मेरे साथ किया है, उसे भुगतने दो, फिर जब मुझे लगेगा तब मैं जाकर उसे ऊपर से नीचे ले आऊँगी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।